ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। करीब 24 दिनों के विदेश दौरे से लौटे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र आंदोलन, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और गिरफ्तार युवाओं को रिहा नहीं किया गया तो विपक्ष राज्यव्यापी बड़ा आंदोलन करेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के छात्र पिछले कई दिनों से अपने भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना था कि छात्रों की मांग पूरी तरह जायज है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें जेल भेज रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि दिल्ली में छात्रों की मांगों को लेकर सहमति बन चुकी है और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने को फैसला भी किया गया, लेकिन बिहार में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ छात्रों पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर छात्रों की आवाज दबाकर सरकार हासिल क्या करना चाहती है। छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि हजारों छात्र छात्राओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग हुई, जिसमें 3 छात्र घायल हुए। उनके मुताबिक इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 21 वर्षों में बिहार की लगभग हर बड़ी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार खुद लीक हो चुकी है। जब तक जनता इस व्यवस्था को बदलने के लिए एकजुट नहीं होगी, तब तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध दोनों चरम पर हैं। सरकार इन्हें रोकने की पूरी तरह विफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें अपने काम या चेहरे के आधार पर जनादेश नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वही आज सत्ता चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई और उनकी पार्टी के विधायक को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अपने बयान के अंत में तेजस्वी यादव ने कहा, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और विपक्ष उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों के अधिकारों की इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार सरकार छात्रों की मांगों पर फैसला करेगी या गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाएगा, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे या फिर बिहार एक और बड़े राजनीतिक आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।